नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बेहद डरावनी और खौफनाक और बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। चलिए बिना देरी के अब कहानी की तरफ चलते हैं। 4 दोस्त थे, आर्यन, कबीर, नेहा और साक्षी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। उनका गंतव्य था हिल व्यू पॉइंट, जो उनके शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। आर्यन ने अपनी नई एसयूवी कार निकाली। सबने हंसी ठिठोली करते हुए रात के 9 बजे हाईवे पर सफर शुरू किया। कबीर गाड़ी चला रहा था और म्यूजिक चला रखा था। नेहा और साक्षी पीछे की सीट पर एक स्नैक खा रही थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, चारों को एहसास हुआ कि इस हाईवे पर अजीब सी खामोशी है। लगभग 60 किलोमीटर चलने के बाद सबको भूख लगी। दूर सड़क किनारे रोशनी दिखाई दी। वह एक पुराना ढाबा था। ढाबा बिल्कुल वीरान था। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने धीमी आवाज में कहा, रात को इस रास्ते मत जाना, लौट जाओ। कबीर हंस कर बोला, बाबा आप भी, हम तो बस मजे के लिए आए हैं। बूढ़ा फिर बोला, रात को ये हाईवे लोगों को निगल लेता है। जो लोग गए वो कभी लौट कर नहीं आए। सबने उसे पागल समझा और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। लगभग आधे घंटे के बाद सबने नोटिस किया कि सड़क वही ढाबा दिखा रही थी। आर्यन ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हम तो लगातार सीधे जा रहे हैं। साक्षी घबरा कर बोली, मतलब हम कहीं घूमकर वापस नहीं आ गए? लेकिन जब वे गूगल मैप चेक करते हैं तो वहां भी लोकेशन वही ढाबा दिखा रही थी। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि ये किसी डेट लूप में फंस गए हैं। अचानक सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। नेहा चिल्लाई। कबीर ने ब्रेक मारा। कबीर ने ब्रेक लगाया, लेकिन औरत गायब हो गई। कार रुकने के बाद सन्नाटा। आर्यन बाहर निकला, चारों तरफ झांका, पर सड़क पूरी तरह वीरान थी। तभी पीछे की सीट पर बैठी साक्षी ने धीरे धीरे कहा, वो औरत अभी हमारे ठीक पीछे खड़ी है। सभी ने पीछे देखा और सचमुच कार के रियर विंडो में सफेद साया खड़ा था। सबने चीखते हुए दरवाजा बंद किया और कार तेजी से आगे बढ़ा दी। कार जितनी तेज भागती उतनी ही जल्दी वही ढाबा और वही औरत सामने आ जाती। अब चारों के चेहरे पर पसीना था। आर्यन ने कहा, ये कोई खेल नहीं है, ये हाईवे हमें फंसा चुका है। कबीर ने गुस्से में कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन तभी कार के स्पीडोमीटर पर सुई अपने आप 120 से 180 तक पहुंच गई। कबीर ने पैडल दबाया ही नहीं था, तभी घबरा गए। कार अपने आप दौड़ रही थी, मानो किसी और के काबू में हो। कुछ देर जाकर सड़क पर एक लाल लाल झील दिखाई दी। पहले सबको लगा कि ये पानी है, लेकिन जैसे ही हेडलाइट उस पर पड़ी सबके होश उड़ गए। वो खून था, सड़क पर बिखरी लाशें और खून की नदी। कार उन लाशों को कुचलते हुए निकल गई। गाड़ी के टायरों से खून छिटक कर विंडो शीट पर लग गया। नेहा चीखते हुए बोली, हम मरने वाले हैं, ये जगह शापित है। कुछ किलोमीटर बाद उन्हें फिर वही बूढ़ा ढाबे वाला मिला, लेकिन इस बार ढाबा टूटा फूटा नहीं बल्कि पूरी तरह जला हुआ दिखा। बूढ़े ने झुलसी हुई देह राख बनकर उनके सामने खड़ी थी। उनसे फुसफुसाते हुए कहा, यह हाईवे मौत का रास्ता है। जिस दिन यहाँ हादसा हुआ था उस दिन से हर कार, हर सवारी बार बार इसी लूप में फंसती जाती है। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, कैसा हादसा? बूढ़ा बोला, 10 साल पहले एक स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हुई थी। पूरी बस के बच्चे इसी सड़क पर जलकर मर गए। तब से उनकी आत्माएं हर गुजरने वाले को अपने साथ खींच लेती हैं। बूढ़ा इतना कहकर अचानक गायब हो गया। अचानक कार के अंदर बच्चों की हंसी और रोने की आवाज आने लगी। पीछे की सीट पर धुंधली परछाइयां दिख रही थीं।
जले हुए छोटे छोटे बच्चे। साक्षी और नेहा डर के मारे रोने लगी। आर्यन ने जोर से चिल्लाया, बस करो, हमें छोड़ दो। लेकिन बच्चों की चीखें और तेज हो गईं। कार के शीशे टूटने लगे, हवा में दबाव बढ़ गया। अब कार अपने आप तेजी से दौड़ रही थी। सामने एक खाई थी। कबीर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की पर ब्रेक फेल हो चुके थे। कार खाई की तरफ बढ़ रही थी। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। आखिरी क्षणों में उन्होंने देखा, वही सफेद कपड़ों वाली औरत कार के बोनेट पर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। कार सीधे खाई में गिर गई। अगली सुबह पुलिस को खाई में गिरी एक कार मिली। चारों की जली हुई लाशें बरामद हुई। लेकिन रिपोर्ट में अजीब बात लिखी गई। कार 10 साल पुरानी थी। नंबर प्लेट भी 10 साल पहले एक्सीडेंट में जल चुकी एक एसयूवी की थी। मतलब ये वही कार थी जो 10 साल पहले बच्चों के बस के साथ हादसे में फंसी थी। कहा जाता है कि आज भी जो कोई रात में उस सुनसान हाईवे पर जाता है, उसे वही ढाबा, वही औरत, वही हादसे का लूप दिखाई देता है। तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, बस बार बार मौत की सवारी करता है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।